जब ज्यादातर मेहमान छुपने के लिए भागते हैं, बेनेट बहनें अपने हथियार निकाल लेती हैं और ज़ॉम्बीज़ से लड़ना शुरू कर देती हैं। वो बिना किसी दया के लड़ती हैं। उनकी तलवारों के सही वार और जोरदार लातों से हर ज़ॉम्बी गिर जाता है। एलिजाबेथ को लड़ते देखकर डार्सी को उसमें दिलचस्पी महसूस होने लगती है। लड़ाई के बाद सभी ज़ॉम्बी के शरीर जला दिए जाते हैं। जब बहनें घर लौटती हैं, जेन लगातार बिंगले की बातें करती रहती है और एलिजाबेथ डार्सी के घमंड और बुरे व्यवहार की शिकायत करते हुए ट्रेनिंग करती है, जिससे उसके पंच और मूव्स और भी तेज हो जाते हैं। अगले दिन जेन को बिंगली के घर चाय पर बुलाया जाता है। मिसेस बेनेट उसे कोच की जगह घोड़े पर भेजती है ताकि अगर बारिश हो जाए तो शायद उसे रात वहीं रुकना पड़े। रास्ते में कुछ कुत्ते भागते हुए आते हैं। उनके पीछे एक ज़ॉम्बी है। जेन गोली चलाने की तैयारी करती है, लेकिन उसका घोड़ा डरकर उसे गिरा देता है और खुद भाग जाता है। जेन फिर से गोली चलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बंदूक मस्केट फट जाती है और उसका हाथ जल जाता है। जब ज़ॉम्बी उस पर हमला करता है तो जेन चाकू निकालकर सीधे लड़ाई करती है। वो जल्दी से ज़ॉम्बी के दोनों हाथ काट देती है और उसकी टांगों पर वार करती है। ज़ॉम्बी गिरते ही जेन उसके सीने पर लात मारती है और उसका सिर पैर से कुचल देती है। अब बारिश शुरू हो जाती है और तभी जेन देखती है कि एक जंबी और एक संक्रमित बच्चे को गोद में लिए उसकी तरफ आ रही है। अगले दिन एलिजाबेथ बिंगली के घर आती है। पता चलता है कि जेन को बुखार हो गया था और इसलिए वो रात वहीं रुक गई। एलिजाबेथ उसे देखने आई है, लेकिन डार्सी को डर है कि जेन को इन्फेक्शन तो नहीं हो गया। इसलिए जब डॉक्टर उसे देख रहा होता है, डार्सी कैरियन फ्लाइज छोड़ता है। वो छोटे कीड़े जेन पर कोई रिएक्शन नहीं दिखाते और एलिजाबेथ उन्हें आसानी से पकड़ लेती। फिर वो मक्खियां अपनी मुट्ठी में मसल देती है और डार्सी को वापस देते हुए एक ताना मारती है। बाद में जेन बिंगली और उसके मेहमानों के साथ बैठती है, लेकिन जब वो लोग कार्ड खेलने के लिए कहते हैं, जेन मना कर देती है और कहती है कि उसे पढ़ना ज्यादा पसंद है। फिर एक बहस शुरू हो जाती है कि एक सच्ची और कैसी होनी चाहिए। डार्सी ये समझ नहीं पाता कि वो जेन से प्रभावित है या चिढ़ा हुआ।